today we will study social science of standard 6, chapter number 3, ancient towns and scriptures. lecture 1 में हम लोगों ने फर्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन रीड किया है. उसमें फीचर्स, उसके मेन फीचर्स थे टाउन प्लानिंग हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था. देन नेक्स्ट जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बिग टाउन्स थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट है जैसे लोथल कहाँ पर है, सिचुएटेड है भोगापुर रिवर इन ढोलका तालुका अहमदाबाद में. और इसके किस लिए फेमस था ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन था. और इसमें एक चीज़ खास थी इस पोर्ट में कि इसका स्ट्रक्चर जो था वो ब्रिक्स का बना हुआ था, जिसको हम बोलते थे डोकीयार्ड. देन नेक्स्ट उसका टाउन था धोलावीरा भचाऊ तालुका में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, खैदीबाद एरिया में. इसकी स्पेशलिटीज थी कि ये रेन वाटर को इसका सबसे बेस्ट था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. देन है कैलीबागान राजस्थान में सिचुएटेड है. यहाँ पर ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस का हेडक्वार्टर है यहाँ पर. और यहाँ पर बहुत से एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को फाउंड हुआ कि लोगों ने कॉपर टूल्स बनाए थे, खुद बनाते थे, मैन्युफैक्चर्स करते थे और उसको फिर एग्रीकल्चर के टूल्स के रूप में लोग यूज़ करते थे. देन हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन. इकोनॉमिक लाइफ उनकी बहुत अच्छी थी. वो लोग इकोनॉमिक्स के तौर पर एक्टिविटीज़, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनकी एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, फिर वो ट्रेडिंग करते थे, सिल्क इंडस्ट्रीज थी. एग्रीकल्चर में व्हीट, बार्ली, बाजरा, सीसैम, मस्टर्ड, पीस एक्सेट्रा वो ग्रो करते थे और उसको लैंड ग्रो करते थे. इस टाइप से एग्रीकल्चर में वो बहुत आगे थे. देन है रेड एनिमल्स, काउ, बफेलोज, उनको रेयर करते थे और उनका मिल्क और मिल्क आइटम्स यूज़ करते थे उसकी. ये लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते थे. देन उसकी ये सोशल लाइफ, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग. उनका मेन फीचर था, मेन काम था उनका एग्रीकल्चर एंड रेयर स्टॉक. पीपल ऑफ दिस टाइम यूज्ड टू have wheat, barley, millet, peas, sesame, date palms, etc. in their diet. Due to pastoralism, their diet consists of milk and milk products also. Fishing hook has been found in the remnant of this civilization, so their food must have included fish also. उनकी fish, उनकी social life में उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वो लोग डाइट फूड में भी व्हीट, बार्ली वगैरह फूड डाइट करते थे और कैटल रेयरिंग करते थे. सो उनके डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी इंक्लूडिंग था. कुछ रेमिनेंट्स ऐसे भी मिले कि वो लोग फिश भी डाइट में यूज़ करते थे. वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन बेसिस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम वैली Indus Valley civilization. Men and women wore two clothes. Men and women जो क्लोथ करते थे, जो वॉर करते थे, वो थे टू पीसेस थे उनके और वो अनस्टिच्ड होते थे. जैसे मेंस थे वो धोती पहनते थे और ऊपर एक क्लोथ रैप करते थे अपने ऊपर. सेम इसी टाइप से लेडीज़ जो थी वो भी साड़ीज़ वगैरह पहनती थी. वो लोग अनस्टिच्ड क्लोथ्स वेयर करते थे. देन पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट्स. पीपल ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, जैसे नेकलेस, रिंग इन फिंगर, हैंड ब्रेसलेट. मैन एंड वुमेन दोनों पहनते थे. और वुमेन जो है वो खासकर ज्वेलरीज पहनती थी, बैंगल्स, ईयरिंग्स, वेस्ट बेल, एंकलेट एक्सेट्रा. पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ earthenware, copper, bronze, etc. These included utensils like mug, bowl, earthen mug, metallic pot,
saucer, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children, which include bird-shaped whistle, ratter, carriage, cart, marbles, toys in the shape of birds, animals, and men and women. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in their toys. Toys like head-shaking animal and monkey climbing tree were seen here. वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्टिक टॉयज भी बनाते थे वो लोग, जैसे हेड शेक एनिमल एंड मंकी जो ट्री पर चढ़ रहा है उस टाइप के टॉयज भी बनाते थे, और बहुत सारे टॉयज से देखकर उनका पता चलता था कि वो लोग आर्टिस्ट हैं. देन है रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल. रिलीजियस लाइफ में वो आइडल्स को वर्शिप करते थे. उसमें एक्सकेवेशन के थ्रू हमको पता चला है कि द आइडल ऑफ मातृका देवी हैज़ बीन फाउंड. मातृका देवी इट मीन्स ये मदर अर्थ को बिलोंग करते थे और मदर अर्थ की वर्शिप करते थे, जो कि मदर अर्थ ही वो उनका बिलीव था कि मदर अर्थ उनको फूड, ग्रेन, वाटर ये सब मदर अर्थ देती है, इसलिए वो वर्शिपिंग के लिए मदर अर्थ को वर्शिप करते थे. पीपल ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन might have been burning dead people. Also, evidence of अग्नि संस्कार have been found in many places. हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग डेड पीपल जो डेथ हो जाती थी उन लोगों का अग्नि संस्कार करते थे. ऐसे बहुत से एविडेंस मिले हैं एक्सकेवेशन के थ्रू. देन उसके साथ कुछ थिंग्स भी रखते थे जिससे वो उनका बिलीव था कि वो डेथ के बाद भी लाइफ है. हरप्पा सिविलाइजेशन के पीपल ये बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ भी कोई लाइफ होती है. देन है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. Coins, seals, copper plates have been found from remains of Harappa civilization, over which some text is transcribed, which is written in some unresolved, mysterious language. Although these writing are short words with matras and joined words are found, lot of attempts have been made to decipher this script, but it has not been successful yet. हरप्पा सिविलाइजेशन में मात्रास को जॉइंट करके जॉइंट वर्ड्स वगैरह स्क्रिप्ट स्टार्ट किया था, लेकिन वो लोग इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए. प्लेसेस ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन इन गुजरात. गुजरात में हरप्पा सिविलाइजेशन के कौन कौन से प्लेसेस थे, जैसे रंगपुर, लोथल इन अहमदाबाद, राजड़ी एंड श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट एंड देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटरा, लोखा बावल जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, आमरा, भागा तालाव और बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. ये प्लेसेस थे जो गुजरात में हरप्पा सिविलाइजेशन के प्लेसेस थे जो गुजरात में सिचुएटेड थे. एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. The historian believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic of external invasion. However, for today's historian, the end of its have been to subject of research. अब ये बिलीव होता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन अर्थक्वेक में या फिर फ्लड के दौरान इस टाइप से फिनिश हुई होगी, उसका एंड हुआ होगा, लेकिन इसके लिए अभी रिसर्च चल रही है. इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऋग्वेदा, जो हमारा सबसे एंशियंट टेक्स्ट है. ऋग्वेदा, देर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. हमारे आर्यन जो संस्कृति है उसके 4 वेदास थे, जिसको ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा है, जिसमें से ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है. इसमें 1020 हाइम्स हैं, जिसको सुक्तास बोलते हैं. इसको वो लोग रेपोसिटरी करते थे जिससे लर्न होता था. उसके बाद उन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया. ये संस्कृत में, ओल्ड संस्कृत में लिखना स्टार्ट हुआ, इसका रिटन वर्क हुआ स्टार्ट. विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस
religious life of Aryans. Historian archaeologist studies Vedas along with religious to know about history. और कुछ हाइम्स उसका ऋग्वेदा का डायलॉग फॉर्म में भी है. अब यहाँ पर there are reference of life of common men in Rigveda. There are reference of political institution like Gana, Sabha and Samiti. Sabha was the smaller institution as compared to Samiti. Head of the state sat in the discussed important issue of the state and give justice. The Samiti was an elaborated body that elected the king, army chief and priests were appointed to assist the king. One of the work of king was Gaveshna. Gaveshna means war. From Rig Veda, we get reference of battles between 10 kings on the bank of Ravi river. ऋग वेदा में ये एविडेंस है, ये है बात कि 10 किंग्स का जो वॉर हुआ था वो रावी रिवर के किनारे पर हुआ था. ऋग वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस. वन ऑफ द यूनिट सोसाइटी was family and family system was patriarchal and it was also joint family system. Society was not divided into caste and races, so all were equal in the society. There was no discrimination of high and low status. Women had high status in society. Feminism was there and women are considered as co-worker and their presence on यज्ञ was essential. तो ऋग वेदास में वुमेन्स को एक स्पेशल प्लेस था, वहाँ पर हाई पोजीशन थी वुमेन्स की जिनके बिना यज्ञ वगैरह नहीं पॉसिबल था. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, अमंग देम अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एक्सेट्रा. ये सारे फीमेल वर्ड्स हैं. क्रिएट रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा. गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट. मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन द ऋग्वेदा. वर्शिप ऑफ इंद्र, वरुणा, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा. देयर इज मेंशन इन उषा एज अ गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग. Cows, horses, and bulls have been discussed at many places in Rigveda. As compared to other animals, horses have been mentioned more times, which indicate importance of pastoralism in their life. It was common among the tribals to fight for animal property was mainly decided on the basis of number of cattle. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stage of Rigvedic age. तो यहाँ पर कैटल रेयरिंग बहुत करते थे पीपल्स, जिसमें हॉर्स, काउ, बुल्स वगैरह के का डिस्कशन है ऋग्वेदास में. ये लेसन हमारा यहीं पे फिनिश होता है. इसका PDF और वर्कबुक आपको मिल जाएगा इन लेक्चर के बाद में. थैंक यू.